बेटा आप कुछ ना लिखिए इस पर। हाँ देखिए, मैंने आपको सिंपल ये बताया था। देखो मैं आज आपको ना बहुत खास चीज बता रहा था, और ऐसी चीज जिससे कम से कम 5 या 6 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे चल के भी कवर होते हैं। एमओटी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म बता रहा था जो 12th क्लास में काम आता है। वैसे तो देखो कॉम्पिटिशन में कहीं से कुछ भी आ जाता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, पहले आप समझ लेना एक बार फिर से। जैसे मैंने एक इमेजिनरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये ड्रॉ कर दी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये ड्रॉ करी, और इसे मैंने बोला, जैसे यहां पर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, मैंने इसे बोला HON। ठीक, अहमद इसकी फुल फॉर्म बताइए। Highest occupied molecular और orbital. LUMO की फुल फॉर्म? Lowest unoccupied molecular orbital. Molecular ठीक है, orbital. ये हो गया। एक ये वाला मैंने आपको बेटा तरीका बताया था, ये वाला। मैं आपको आज 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा। अगर मुझे लगता है मेरा बैच अच्छे बच्चों का है तो मैं रिस्क लेके कई एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं बैच में, और लगता है कि बैच उतना अच्छा नहीं है तो अवॉइड भी करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बच्चा सर दर्द करता है, वो कहता है कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा। और जब लगता है बैच हमारा अच्छे बच्चों का है, मेहनत कश बच्चों का है, तो फिर हम रिस्क ले लेते हैं। अब देखिए मैं रिस्क लेने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब कलर आने का क्या क्या फंडा होता है। कलर तब आता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सक्षम, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? The transfer of one electron, the transfer of electrons from one orbit to another. वेरी, एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना। तो यहां पर अब अगर मैं ये बोल दूं बेटे कि यहां पर लार्ज एनर्जी गैप है, जिसे केमिस्ट्री की दुनिया में फॉरबिडन भी कहा जाता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है फॉरबिडन जोन का मतलब क्या होता है? अक्सर ये आर्मी एरिया के आसपास लिखा मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड जोन, रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे कोई अलाउड नहीं होता। रेस्ट्रिक्टेड। तो ये यहां पर इतना ज्यादा बेटे एनर्जी गैप है कि इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा नहीं सकता। तो ये पहचान ये होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलरलेस हो जाता है, डिस्पाइट हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो केस है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देयर इज नो एनर्जी गैप एट ऑल, इलेक्ट्रॉन आराम से घूमता हुआ जा सकता है। और यहां पर स्मॉल एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेकर आराम से जंप कर जाएगा। ऑक्सीजन वाला केस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं बात कुछ और आगे की कर रहा हूं। 3 तरह के सब्सटेंस आपने बहुत छोटी क्लासों से पढ़े होंगे। एक सब्सटेंस आपने बच्चों पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, सॉरी अच्छा इंसुलेटर सुना था तुमने कभी? हाँ सर। Yes, sir. Cannot conduct electricity. अच्छा, कंडक्ट By line. इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता। तो सब्सटेंस, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है। अब 2 नए टर्म बता रहा हूं रिस्क लेकर, समझने की कोशिश करना बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बिल्कुल भी डरना मत।
बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। Similarly, valence band and conduction. बैलेंस बैंड उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसे कहते हैं क्या? कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्शन। Conduction band. कंडक्शन बैंड। अलौकिक define valence band and conduction band. Orbital which has electron is valence band, and orbital which lacks electron is conduction band. ठीक है, तो आप में से कोई ना कोई बच्चा जरूर अब इंसुलेटर को डिफाइन करने में सक्षम होगा कि इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस इन विच देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। Conduction band. Harshit, can you define conductor? which can able to conduct or transfer anything. ठीक है, on the basis of conduction band and valence band, in conductor there is no energy gap between valence band and conduction band. ठीक, Janvi, can you define semiconductor? Sir, in semiconductor, there is small gap between conduction band and valence band. ठीक है, अब सभी बच्चे ये पूरी चीज उतार लें, और एक क्वेश्चन अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, वो बच्चा हाथ उठाए कि सर मुझसे पहले पूछा जाए, किसी और से नहीं। वो बच्चा पहले बोल दे, मैं उस बच्चे से पूछूंगा। स्पर्श ने हाथ उठाया, स्पर्श सक्षम ने। ठीक है, बताएं बेटे, अगर मैं आपके सामने एक सब्सटेंस रखूं बहुत ही महंगा वाला, डायमंड, तो डायमंड के लिए इन तीनों में से कौन सा ग्राफ या डायग्राम सूटेबल होगा? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, क्योंकि डायमंड क्या है बच्चे? इंसुलेटर। Insulator. वेरी गुड, ये डायमंड है इसका। कंडक्टर का तो कोई भी ले लो, इसके लिए ग्रेफाइट ले लो, कंडक्टर में ग्रेफाइट हो जाएगा। इसमें जर्मेनियम ले लो सेमीकंडक्टर में। तो अब सब बातें बेटा नोट कर लो, मैं इससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, आप अपने आप नोट करो सारी बातें। इस क्लास के बाद उसकी क्लास होगी बच्चों मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास कितने बजे से भाई? तो कैंसिल हो गया। आज कैंसिल हो गई। और कल? तो कल भी कल भी पता नहीं है। नहीं। कल भी कैंसिल हो गई थी ना? अरे बीता हुआ कल पूछ रहा हूँ बेटा, हाँ हाँ सर। देखा? सर वैलेंस बॉन्ड की डेफिनेशन फिर से बता दीजिए। लिख लो बेटे, तू कहाँ भी बोल रहा है ना मेरे भाई, लिख ले। Valence band is that molecular orbital which consists of, या which is filled of electron. वैलेंस बैंड बेटा उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और कंडक्शन बैंड उसे कहते हैं जो एम्प्टी होता है, खाली होता है। वैलेंस बैंड is that molecular orbital which consists of electron. खुशी लालवानी, बेटा ये डायमंड, ग्रेफाइट और जर्मेनियम किस क्या मैंने बताया था, आप बताइए। सर डायमंड आपने बताया था कि इंसुलेटर है,
और ग्रेफाइट कंडक्टर और ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। अच्छा बेटा, लाइक किसी एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो क्या जवाब दोगे? थोड़ा टेक्निकल जवाब इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। Sir, in diamond, the electron is unable to move from the valence band, is unable to move to the conduction band, and in graphite, the electron can easily move from the valence band to the And conduction band. what about forbidden zone? What is this? So this is the restricted zone, means the electron cannot move. ठीक है, Due to large energy. Due to large energy space between. ठीक है बेटा। अब देखो इस सबको मैं समअप कर रहा हूँ, है ना? और अब आप जरा, जो मैं आपसे ट्रिक की बात कर रहा था, मेरी मेरी ट्रिक वही थी बेटे। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 0.5 है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 14 पर आइए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14। तो जरा आप मुझे बता पाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बताइए। 3. अगर 15 इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो कितना आएगा? 2.5. 0.5. 2.5। अगर 16 है तो 2. अगर 17 है तो 1.5. 18 है तो 1. अच्छा, इससे पहले का भी हम कल कर चुके हैं। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो और मेरे से भी करवा सकते हो। देखो मैं आपको याद दिलाऊं, 13 का आप सॉल्व करके बताना। कल उसका आया था C2 का, याद करो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया था, बताओ। 2. 10 का आया था, B2 का चेक करो। 0. 0. नहीं B2 सर, का, B2 का 7. B2 का देखो आया होगा कल, यस सर। कितना बताओ? 1.5. एक आया था, 1. 1। 1 था। अच्छा ठीक है। अच्छा, और उस B2 से पहले आया हुआ उसका He2 का, नहीं वो उसका आया हुआ Li2 का, देखो B2 का Li2 नहीं, उसका पहला आया हुआ। Be2 का 0. नहीं नहीं, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 8 वाला कौन आया होगा? वो आया होगा बेरिलियम। डाला B2 सर 0. B2 का बताओ बेटा कितना आया था? 0. है ना? इससे पहले का बताओगे? कौन आया था? Yes. Li2। यस 1. Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 6। एक 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड होगा। एक आया था, चेक कर लिया Li2 को बनाया था। हाँ, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि आप बीच ही नहीं, आप जैसे 6 और 7 के बीच का आप समझ गए होगे 0.5 आया होगा। 8 और 9 के बीच का कितना आया होगा जरा बताओ? 0.5 आया होगा। 10 का 1 आया तो, और 12 पर 2 है तो 11 का कितना आया होगा बताओ? 1.5। तो हाँ, वो जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो मैं ही चाहूंगा कि 6, 8, 10, 12। अच्छा, 13 का कितना आया होगा? चलो अंदाज लगाओ। 2.5. 2.5. 14। तो आप ना एक काम करो, 14 को बेस बना लो 3। इसके नीचे जाओगे तो 0.5 घटता जा रहा है, देखो दिख रहा है। 14 के नीचे जाओगे तो 0.5 घट रहा है, और 14 के ऊपर जाओगे देखो फिर घट रहा होगा, चेक करो, बताओ बेटा। यस सर. है ना? Yes, तो 14 को सेंट्रल बना लो, सेंटर। इसके ऊपर जाने पर भी डिक्रीज हो रहा है, इसके नीचे जाने पर भी डिक्रीज। नोट करो चलो। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और कुछ बहुत खास चीज करवाऊंगा। देखो,
हटा दूं क्या बेटा? Yes, sir. अब ये मैंने मिटा दिया। अब मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी एक बच्चे से। हाँ जी, एक बच्चा छाड़ दूं जिससे मैंने एक भी क्वेश्चन। कृष बजाज, कृष बजाज, जो मैंने अभी ट्रिक आपको बताई 14 वाली, जरा बिना देखे बताए मैंने क्या बताया था? 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर हाँ, और सर, और अगर बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फिर वो कम होता जाता है बॉन्ड ऑर्डर, और जब घटते हैं तो बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब ओके, ठीक है बेटा, मैं समझ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पिछले कुछ सालों में आए हुए एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सुरभि जैन जी से। बेटा, आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है? कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। Atomic number 6, ऑक्सीजन का 8, 14 इलेक्ट्रॉन। बताइए सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3. समझ गए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आप इसके स्ट्रक्चर में भी देखते होंगे 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 3। ठीक है। अब एक और बात, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, एक और बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये वाला एंजल से। सभी अलग, मैं कोशिश करता हूं भाई सभी बच्चों से पूछूं, ऐसा कोई बच्चा इसका मैंने नाम आज तक नहीं लिया हो। सुधांशु जी का तो कई बार बोला। सुधांशु, सर। स्पर्श निशिथा। मेरा कौन? सर मेरा। क्षितिज। सर अभिषेक। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ भाई, नहीं, मैं चाहता हूँ सब बच्चे मेन स्ट्रीम में आए, वो अलग बात है, थोड़ा सा लाइट मूवमेंट हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब बच्चे जवाब दिया करें। हाँ जी, हाँ, डॉक्टर बंसल। Yes, बेटा, sir. NO प्लस के बारे में आप क्या बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे? एंड आर्या, बताइए Sir, क्या? 3. वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। 7 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8, टोटल 15, लेकिन चार्जेस पर माइनस का 1 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटे? 14। और 14 का कितना हो गया बेटा? 3. 3। 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं एमओ का, तो है कोई जो जवाब दे सके? सर Yes, 2.5 2.5. 2.5 2.5। एंड व्हाट अबाउट NO माइनस 1? 2.0 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो टोटल 16। 16 में कितना आएगा बेटा? 2.5. 2 आएगा। करिए, नोट करिए फटाफट, स्पेशली इनको हाईलाइट करिए, इन चारों को। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे बेटे, ये सारे की सारे, ये वाला, ये वाला, और ये सारे क्या है? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो क्यों बोला? अलग-अलग आइटम, Different atoms. अलग अलग। आइटम्स डिफरेंट स्पीशीज को। हाँ, करिए। कितने बजे तक है इसकी क्लास? हाँ जी बच्चों, देखो, देख लिया? यस सर।
एक और मैं आपको एक खास बात सिखा रहा हूं, और उस खास बात का नाम है, देखो ये जो ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ है तो थोड़ी आउटडेटेड बात, और स्कूल वाले बच्चों में अब ज्यादा आती है। जो स्कूल वाले टीचर होते हैं ना, थोड़े बुद्धू टाइप के, उनकी वहां उस चीज में ज्यादा आती है। कॉम्पिटिटिव में अब इसका स्कोप बहुत कम है, लेकिन करीब में 20-22 साल पुराने आपको किसी एक एग्जाम के बारे में बताऊं तो, जैसे पहले बंगाल में आईआईटी जेईई अलग से हुआ करता था, तो वहां पर एक 20 मार्क्स का उन्होंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए बोला था। वो एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। आजकल ये स्कूल में ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारा स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, पर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? वो आपको सिखा देता हूं। हेडिंग डालो, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो 20 मार्क्स का आया था? हाँ, वो 20-22 साल पहले वो आता था ना, सब्जेक्टिव पेपर आता था। सब्जेक्टिव पेपर हुआ 2004 से पहले तक बेटा, आईआईटी में वो हुआ करता था ना मेंस, उसमें सब्जेक्टिव पेपर आते थे 3 घंटे वाले, इसमें लिखा करते थे पेपर को। हाँ, जैसे आजकल तो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और ये सब आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, पहले वो आते थे बड़े बड़े क्वेश्चन। अभी क्या कर रहे हैं? तो क्या लिखना है? मैं पहले बता दूं, एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग डाल दो, एनर्जी लेवल डायग्राम। तुम मुझे ना बस ये बता दो कि क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे? बताओ, तुम मुझे बताओ बोलकर। Yes. यस सर। बोलो। Sigma 1 is 2, Sigma 1 is to sigma 1 is and 2, sigma anti-bonding 1 is 2, सिग्मा 2 sigma 2 is 2, 2 is to sigma anti-bonding 2 Sigma is 2, 2 is 2. bonding 2 is to Sigma 2pz. pi Pi 2 sigma 2 b sir. Z2 ओके, Sigma 2. 2 इक्वल pi Pi 2 2 px px is equals to equals pi to 2 pi py. 2 py. 2 2. दोनों में 2 आ जाएंगे। Yes 2 sir. 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14, और लास्ट में Pi anti-bonding. Pi anti-bonding 2 px1 is equals to pi anti-bonding 2 py1. अब देखो, ये वाली जो है ना चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बस डायग्राम के तरीके से आपको दिखाना है और कुछ नहीं करना। इसको हो या किसी और का हो, आपको डायग्राम बनाना है। आइए डायग्राम बनाना सिखाता हूं मैं। आप ना पूरे पेज पे डायग्राम बनाना और नीचे से ऊपर की तरफ डायग्राम बनाना। पहले आप देख लो क्या कर रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं एनर्जी, पहले देखना उसके बाद बनाना। यहां लिखा मैंने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो मैंने आपको पिछले 2-3 दिन पढ़ाया है ना, बस वही बताना और कुछ नहीं बताना, बस डायग्राम के तौर पर। यहां लिखा मैंने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां भी लिखा मैंने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन जब करती हैं तो बनाती हैं, एक बनाती है BMO और एक बनाती है ABM। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है ना? इस ABMO का नाम मैंने आपको सिखाया होगा जरूर, आपके सामने भी लिख रहा है, Sigma anti-bonding 1 ये रहा नाम। इसका नाम K star. सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। देखो मैंने तुम्हें यहां तक एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक 1s मिलकर क्या बना रही है? सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूं, एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरी 2s ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आएगी
एक बनाएगी क्या ABMO और एक बनाएगी BMO। अच्छा BMO में नीचे को लिख रहा हूं क्योंकि एनर्जी कम है उसकी। ये हो गया एनर्जी। एनर्जी कम होती है। ठीक है बच्चों, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। सिग्मा sigma 2s P सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इनटू एस। बेटा देखो मैंने यहां से शुरुआत करके आपको यहां तक ले आया हूं। मतलब अपन ऐसे तो ऐसे बढ़ा रहे हैं एनर्जी को, और ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, बस और के अंदर। अब बात आती है पी ऑर्बिटल की। आप सभी जानते हैं 3 तरह की पी ऑर्बिटल होती है बेटा, कौन कौन सी बताओ? सर px py px py px py pz। px py pz। अब ये तीनों पी ऑर्बिटल मिली। सबसे पहली पी ऑर्बिटल चेक करो कौन सी है, सिग्मा। तो पहली पी ऑर्बिटल आ गई, उसका नाम ये रहा, सिग्मा 2pz। अब कौन सी दो आएगी, ये दोनों py है ना। ये अब ये दोनों, ये भी नीचे की तरफ बनाना थोड़ी सी, जहाँ जगह थोड़ी सी वैसी पड़ रही है। आप ये देखो, ये मैंने बताना कौन सी बनाई है, 2 डिब्बे। px px pi pi 2px 2px and pi 2py। पाई 2py। ठीक है, अब आगे के डिब्बे कौन से बनाऊंगा मैं, ये वाले एंटी बॉन्ड। ये लाइन सिंबॉलिक है, उनका कोई वो नहीं है। ये हो गई पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्ड। अब बताओ लास्ट में कौन सी आएगी, sigma 2pz star। इधर एंटी-बॉन्ड खाली पड़ी होगी। ये लाइन खींचो मत खींचो, तो समझा रहा है बस और कुछ। हाँ, सिग्मा 2pz एंटी। हाँ जी, सिग्मा 2pz। अब देखो, पहले आप ये बताओ, ये डायग्राम ड्रॉ करना आ गया। यस सर। अब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनना रह गया है। ये डायग्राम नोट करो पहले। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना कल से कहूंगा, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, तो आज अभी इतना ही करो। अच्छा, इस समय इसके बाद बोल कॉन्सेप्ट की क्लास होनी है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था बच्चों कि मैं मूल कॉन्सेप्ट वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। आज की क्लास जो है मैं थोड़ा लेट कर दूं, थोड़ा सा लगभग 12:30 से, हाँ या ना। हाँ सर Yes. थोड़ा सा मेरे को भी आराम आ जाएगा, आप यार। तो आज की क्लास 12:30 से करेंगे, है ना। ओके सर। हाँ, मूल कॉन्सेप्ट के लिए 12:30 पे रीज्वाइन कर लेना आप लोग। और ये जो डायग्राम बोर्ड पे मैंने बनाया है बच्चों, ये आपको अगर कोई भी दिक्कत आई तो अभी पूछ लो, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में मेहनत तो लगती है। तो कोई दिक्कत हो तो हल्के पूछ लो। वैसे कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। सर एक बार पी 2p वाली और बाइटल समझा दीजिए। ये वाली हाँ सर। देख, ऐसा है कि 3 ऑर्बिटल है, px py pz, px py pz। तो देख, इन दोनों के मिलने से क्या बनी, पाई 2px। इन दोनों के मिलने से कौन सी बनी, इन दोनों pi के 2p पाई 2py। और इन दोनों के मिलने से कौन सी बनी, sigma 2pz। सिग्मा। ये है बेटा बस। तो अच्छा ये बताओ, जो मैं सर्किल कर रहा हूं आप सब बच्चे बताना, ये मैंने इस डायग्राम के नीचे लिखी है, क्यों? क्योंकि सर ये दोनों बॉन्डिंग BMO मॉलिक्यूलर है, ऑर्बिटल है, स्टेबल है, बॉन्डिंग डिजाइन ऑर्बिटल और है, ड्राइंग एंटी ऑर्बिटल अनस्टेबल है। है और ये एनर्जी कम है। ये BMO है, और ये सारी की सारी जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, ये BMO ये एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक atomic ऑर्बिटल।
हाँ atomic orbital. ये सब एटॉमिक, और ऊपर वाली सारी ये भी एमओ ठीक। ज्यादा एनर्जी. तो मैं अब जो है कल सब सिखाऊंगा, यहीं से शुरू करूंगा, पूरा चैप्टर याद करके तैयार कर लो क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है ना, फिर वो करेंगे। ये सबने नोट कर लिया क्या? Yes. Yes sir. ठीक है, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास को। हाँ Thank you, sir. बाय बेटा, Thank you sir. Bye sir. बाय बेटा, Bye. Bye, sir. बाय बेटा, बाय Bye, sir. Thank you, बाय sir. बेटा, बाय।